पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की कोशिशों में लगे हैं, पर उनकी ये कोशिश हर बार नाकाम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन में पूरे फ्रंटलाइन पर आगे बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका, जहां रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने में लगा है, तो वहीं वह खुद इस शांति का समर्थक नहीं, क्योंकि बीते हफ्ते उसने सीरिया पर बदले की कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक की और वह पूरे जोश के साथ वेनेजुएला में कब्जे की तैयारी में है। और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की वेनेजुएला में ये कार्रवाई कोई ड्रग के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व नियंत्रण को लेकर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। चलिए फिर से लौटते हैं रूस और अमेरिका द्वारा किए जा रहे हमलों की चर्चा पर। रूस ने रविवार को कहा कि उसकी सेना पूरे फ्रंटलाइन पर आगे बढ़ रही है और उसने कई फायदेमंद जगहों को कब्जे में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जो यूक्रेनी मिलिट्री यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन असेंबली साइट्स और यूक्रेनी सशस्त्र बलों और विदेशी भाड़े के सैनिकों की अस्थायी तैनाती स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पुष्टि की है कि उसकी सेना सूमी इलाके में कई जगहों से पीछे हट गई है। रविवार को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि रूसी सैनिकों की तेजी से बढ़त की वजह से यूक्रेनी सेना सूमी क्षेत्र के क्रास्नोपीलिया समुदाय में रूस के साथ सीमा पर स्थित एक गांव के पास कई जगहों से पीछे हट गई है। यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए थे, जिससे रूसी सैनिकों को नुकसान हो रहा था। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेनी सेना की गोलीबारी की चपेट में थी। इसी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर करीब 1300 ड्रोन और करीब 1200 गाइडेड एरियल बम और इसी के साथ विभिन्न प्रकार की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। उन्होंने कहा कि इस रूसी हमले में ओडेसा इलाके और दक्षिणी हिस्सों को काफी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना प्रभावित इलाके में सामान्य जीवन बहाल करने में लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार रात ओडेसा इलाके पर रूसी हमले में करीब 8 लोग मारे गए हैं। वहीं 27 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूस ने पिवडेने शहर के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल से हमला किया। इसी बीच CNN की रिपोर्ट भी आई, जिसमें कहा गया कि पिछले 9 दिनों में ओडिशा में लगातार हमले हो रहे हैं। हमलों की वजह से शहर और आसपास के इलाकों में बिजली भी गुल तक हो गई है। वहीं अमेरिका वेनेजुएला में बवाल मचाए हुए है। अमेरिकी सेना कह रही है कि उसने ड्रग्स की तस्करी रोकने के अभियान के तहत 29 नावों को नष्ट कर दिया है, जिसमें 104 लोग मारे जाने की खबर है। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को बताया है कि अमेरिका अब ड्रग कार्टेल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में है और प्रशासन ने मारे गए लोगों को अवैध लड़ाके कहा है। प्रशासन का दावा है कि न्याय विभाग की एक वर्गीकृत रिपोर्ट के आधार पर उसे न्यायिक समीक्षा के बिना घातक हमले करने की अनुमति है। पर इन हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है और आलोचना करने वालों में मानवाधिकार समूह और कुछ सांसद भी शामिल हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि वे इन हमलों से सहमत नहीं हैं। साथ ही कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ साथ मानवाधिकार समूहों ने भी इस नतीजे पर सवाल उठाया है और तर्क दिया है कि संभावित ड्रग तस्करों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने से पहले अमेरिका द्वारा अपनाई गई रोक लगाने की नीति थी। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ट्रंप प्रशासन ने भी हमला की गई नावों पर नशीले पदार्थों की मौजूदगी या ड्रग कार्टेल से जुड़े उनके जुड़ाव का कोई सार्वजनिक सबूत नहीं दिया है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में अमेरिका का कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ है। पर आपको नहीं लगता कि रूस और अमेरिका दोनों के ही रवैये दुनिया में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप शांति दूत बने बैठे हैं, तो वहीं पुतिन ने भी राजघाट का दौरा कर यही संदेश दिया था कि वे अहिंसा के समर्थक हैं, पर उनके एक्शन कुछ और ही कह रहे हैं। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि कौन हमला कर रहा है, सवाल ये है कि दुनिया को युद्ध से कौन बाहर निकालेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।